और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े हो, तुरंत खड़े, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए, वैसे दौड़ लगाएंगे निकल जाए, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं, 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। देख लो प्रभु हमारी दुर्दशा देख लो, अगर राजी हो तो राजी रहो महाराज, अगर नहीं राजी हो तो ठीक कर दो। पक्का हम तुमसे पक्की बात कहते हो, प्रार्थना जरूर सुनते हैं। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी जिसको कष्ट देने का मन बनाते हैं ना, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता, उसको ये पता नहीं होता मैं कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। वही व्यक्ति जो 5 साल पहले तक उस काम को गलत बताता था, आज वो स्वयं करने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी ने उसकी मति छीन ली है और अब इसको कष्ट देंगे ठाकुर जी, इसका नाश करेंगे। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है, राधा राधा राधा। स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं करिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी तुम जी भास्कर में पिघला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दि। तुम नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए। मस्त रहो, मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक हमारी एक नशा राधा 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 राधा। अच्छा, आज आपसे दोस्ती हुई, वो आगे एक शब्द और बता रहे थे, वो रोक देने को क्या कहते हैं? दोस्ती दोस्ती को रोक देने को क्या कहते हैं? हाँ बोलो ये। अब वो दूसरे से, वो दूसरे से अगर आप अपनी शास्त्रीय भाषा में इस व्यवहार को घुमा के पूछो तो क्या कहोगे? अगर घुमा के पीछे बैक में आओ और महापुरुषों के वचनों से पूछो तो अगर वो शब्द उच्चारण करेंगे ना तो ऐसे चोट लगेगी आपके हृदय में कि कितना गिरा हुआ शब्द कहा जा रहा है। इसको क्या कहते हैं जानते हैं? पीछे के शब्दों में शास्त्रों में पढ़ लेना। आज जिसे तुम खिलवाड़ समझ रहे ना, इससे ब्रेक किया, क्या ब्रेकअप? हाँ ब्रेकअप, और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो हम क्या उस शब्दों को बोले? आप लोग अपने मन और बुद्धि को डांट नहीं सकते हो, इतने गंदे आचरण कर रहे हो। जब आप गृहस्थी में जाओगे तो आपकी क्या निष्ठा होगी? रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ, नहीं खा पाओगे। चाहे जितना अच्छा भोजन बने, मन कहेगा कि आज होटल से लाओ, आज ब्रजवासी वाले होटल से लाओ, कल उस ढाबा से लाओ, क्योंकि दुष्ट दशेंद्री ये चंचल हो गई। फिर अन्य इंद्रियां जिनको आप चंचल कर रहे हो, फिर क्या होगा? जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पवित्र गृहस्थ धर्म या भगवत आराधना जो भी, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे पति पत्नी का है ना, ये भगवान की पूजा के लिए। सृष्टिवर्धन जो सेवाएं हैं वो होंगी, और दोनों मिलकर के खूब धर्म से चलो, भजन करके दोनों भगवत प्राप्त हो जाओ। ऐसा थोड़ी कि गंदे आचरणों के लिए है कि तुम ऐसा नहीं। बहुत बहुत अब समय बहुत खराब हो रहा है, वो अपने लोगों की बातें सबको समझ में नहीं आएंगी। संन्यास थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा, भगवत प्राप्ति कराता है सत्य चिंतन। देखो बच्चा, अभी तक जो सुना उसको पकड़ो। तुम्हें जो आखिर शब्द कहा, तो अगर किसान हो, व्यापारी हो, तुम्हें जो कार्य मिला है वो भगवान को अर्पित करो, ईमानदारी से करो, और राधा राधा जपो। इससे बड़ा और कोई परमार्थ नहीं बच्चा। कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो फिर जो आपने क्यों बदला? हमारा पूर्व का संस्कार था, हमको इस मार्ग में आना था। भगवत प्राप्ति के लिए कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जहां आप हैं, जो कर रहे हैं, उसी को सही ढंग से करो, उसी को भगवान को समर्पित कर दो। अरे परिवार में हो, तुम किसी के पुत्र हो, तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा परिवार है, तो उसको तुम भगवान मान करके, मंदिर में हम आए भगवान माना ना, ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, माना ना। हम माँ और बाप को मान लेते हैं कि सीताराम विराजमान। सेवा करो, देखो भगवान मिलते हैं कि नहीं। खूब मेहनत से धर्म से कमाओ, अपने अपने पदों का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अपने पैसे का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अपने शरीर के बल का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। भगवान की प्राप्ति पक्की। और भेष धर लो, दुनिया का प्रपंच, उससे भगवान नहीं मिलते, पक्की बात समझ लियो बच्चा। हाँ, संन्यास लेने की जरूरत नहीं। ए बहादुर बोलो, मन को कायर मत बनने दो। ये बहुत चालबाज है, ये बहुत जल्दी हमको गिरा देता है, बहुत कमजोर हो चुका है विषयों में जाने के कारण। बहादुर बनो, हमें बताओ आप कौन सी विपत्ति आपको परेशान की है। नाम जप करो, निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भगवान के भरोसे में बहुत बड़ा बल है। अगर हम शरणागति भरोसा बल रख लेना तो इसी से काम हो जाएगा। निश्चिंतता अभी निर्भयता आ जाए, जो भगवान की शरण में आ गया ना, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भाग जाते और भगवान अधीन हो जाते शरणागत के। ऐसा स्वभाव मेरे भगवान का है। जब भगवान हमारी रक्षा करे तो हमें डर किस बात का?
फिर हम प्रसन्न हृदय हो जाएगा। जैसे आप कहते हो ना, हृदय की प्रसन्नता। जब भगवान पर भरोसा, भगवान की कृपा पर भरोसा, भगवान के बल का भरोसा, सर्वत्र है तो मेरे पास है, सब में है तो मेरे अंदर है, सब समय है तो इस समय भी मैं डरूं क्यों, एक आनंद आ जाएगा। हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ये कभी अपने मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गया। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो हम जीत ना सके। वो अधर्म को ही धर्म मानने लगता है, धर्म में उसकी अरुचि होती है। जैसे दुर्योधन की, भगवान संधिदूत बन करके दुर्योधन को सभा में संबोधन किए कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, और सही पूछो तो इतना बड़ा वैभव अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रभाव से ही एकत्रित हुआ, वो जुआ में जीत लिया। तो मेरी राय तो ये भगवान कह रहे हैं कि आप आधा राज्य वापस कर दीजिए, पर ऐसी वृत्ति तुम्हें दिखाई नहीं दे रही तो 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांव की बात। देखो, अधार्मिक जो वृत्ति होती है आम प्रधान, भगवान समझा रहे हैं पर उनकी समझ में नहीं आ रहा। पहले से उसने गुप्त मंत्रणा कर रखी थी, अगर केशव तनिक भी क्रोधावेश धारण करें तो तत्काल उनको बंदी बना लिया जाए और कैद में डाल दिया जाए। तो भगवान से जब वो बोल रहा था कि सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा इसका मतलब है कि तुम मृत्यु सैया पर सहन करने के लिए तैयार हो रहा है। जो कर रहा है तुम मेरे को समर्पित कर, मैं संभाल लूंगा, मैं अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। अपचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा घोर दुराचारी भी हो और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे महात्मा बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, समझ रहे ना? ये तू चिंता मत कर, बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं, नाम ही हमारा जीवन है। कभी दुख, कभी सुख, कभी गरीबी, कभी अमीरी, ये तो लहरें हैं, संसार समुद्र की लहरें हैं, आती रहती। धैर्य से चलना चाहिए। जैसे दिन नहीं टिकेगा, रात आएगी, तो रात भी नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे दुख सुख का चक्र चल रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो। तुम्हें कोई जंतुर, कलावा, दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, सांप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो, भगवान के बाप हैं और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वनिकेत